गाइस, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहाँ शोर ही शोर होता है। बाहर का शोर, भीतर का शोर। लोग क्या कहेंगे? दुनिया कितने आगे निकल गई? क्या तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी? और तुम कब उस मुकाम पर पहुँचोगे जहाँ दिल को शांति मिले? हम सब अपनी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन जितना भागते हैं उतना लगता है कि मंजिल दूर होती जा रही है। ऐसे में इंसान थक जाता है, और जब इंसान थकता है तो उसका मन बेचैन हो जाता है, और जब मन बेचैन होता है तो उसकी सोचने की शक्ति खत्म होने लगती है। सही समय, सही मौके, सही दिशा, सब धुंधली लगने लगती है। यही वह क्षण है जहाँ हम में से अधिकांश लोग गलती करते हैं। हम अपने मन को शांत करना भूल जाते हैं, और हम यह समझना भूल जाते हैं कि दुनिया की हर चीज़ का एक समय होता है। जो आज नहीं मिला वो शायद कल मिल जाए, लेकिन उस कल तक पहुंचने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो है मन की स्थिरता। और मन को स्थिर करने के लिए इस कला को, इस शक्ति को हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने अपनी सुंदरता से समझाया था। आज भी दुनिया उनकी शिक्षाओं से अपनी जिंदगी बदल रही है। वह व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारा असली खजाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाहरी शोर में खुद को खो देते हैं। हम गुस्से में जवाब देते हैं। हम अधीर होकर कदम उठाते हैं। हम जल्दी में फैसले करते हैं, और फिर गलती हो जाए तो खुद को ही कोसते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने गहरी बात कही थी, जिसने खुद पर अधिकार पा लिया उसने दुनिया जीत लिया। यह वीडियो, यह स्क्रिप्ट तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक प्रेरणा बनकर नहीं आएगी, यह तुम्हें दिखाएगी कि शांत रहो, वक्त सबका आता है। सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह वह मानसिक शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती, और जब मौका आता है तो वहीं शांति तो वहाँ ले जाती है जहाँ बाकी लोग पहुँच नहीं पाते। सोचो जरा, जब आप एक बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है तो वह क्या रोता है? क्या वह चिल्लाता है कि मुझे क्यों दबाया गया? वह चुप रहता है, वह शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका समय आएगा। और जब उसका समय आता है तो वही छोटा सा बीज अंधेरे में दबा था एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। बुद्ध कहते थे कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि धैर्य के पीछे ज्ञान छिपा होता है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, उसका निर्णय निर्माण सबसे मजबूत होता है। उसका दिमाग संकट में भी सही सोचता है, और उसका दिमाग संकट में भी साफ सोचता है, और साफ सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हमारी समस्या यह है कि हम प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया में जीते हैं, प्रतिक्रिया में ही फैसले लेते हैं। कोई कुछ बोल दे, गुस्सा, कुछ गलत हो जाए, निराशा, किसी को सफल होते देख लें, चलन जीवन में कुछ देर तक हो जाए, घबराहट, और यही प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर की शक्ति को खत्म करती हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि बुद्ध कभी गुस्सा नहीं हुए तो वह गलत होगा, लेकिन बुद्ध गुस्से की जड़ों को समझते थे। वे जानते थे कि गुस्सा बाहरी नहीं, भीतर का होता है, और जिसे भीतर का खेल समझ में आ जाए वह कभी बाहरी दुनिया से नहीं हिलता। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था, जब कठिन समय आए तब शांति को पकड़े रहना, क्योंकि वही तुम्हें पार ले जाएगी। घबराहट तुम्हें
डुबा देगी। जल्दबाजी तुम्हें गिराएगी, लेकिन शांति तुम्हें उठाकर उसे ऊंचाई पर ले जाएगी, जहां तक शोर पहुंचना ही नहीं चाहता। अब जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए गलत फैसला लिया क्योंकि तुम शांत नहीं थे? कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए अच्छी चीज को खो दिया क्योंकि तुम जल्दबाजी में थे? कितनी बार तुमने अपने ही मन को परेशान किया क्योंकि तुमने खुद को समय ही नहीं दिया? मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान शांत होता है तो उसका दिमाग हाई लेवल थिंकिंग जोन में चला जाता है। उसी समय इंसान अपने सबसे अच्छे निर्णय लेता है। उसी समय रचनात्मकता बढ़ती है। उसी समय इंसान का आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है और उसी समय इंसान अपनी ज़िंदगी की दिशा तय कर पाता है। अगर तुम ध्यान से देखो कि दुनिया के ज़्यादातर लोग, महान लोग, चाहे बिजनेसमैन हो, एक बात तो है, स्पिरिचुअल में सबके अंदर एक चीज़ कॉमन मिलती है, अंदर की शांति। उनके आसपास शोर कितना भी हो, वो भीतर से स्थिर रहते हैं और यही स्थिरता उन्हें अलग बनाती है। यही स्थिरता उनके वक्त को लेकर आती है। बुद्ध की जिंदगी में भी एक समय ऐसा था जब उन्हें बार बार असफलता मिली। ज्ञान की तलाश में जंगलों में भटकना, कठोर तपस्या, शंका, असमंजस, ये सब उनकी यात्रा के हिस्सा थे। अगर वे अधीर होते तो शायद आज दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से नहीं जानती, लेकिन वे शांत रहे और जब सही समय आया तो सत्य उनके सामने प्रकट हो गया। यह बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। शायद अभी चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही हैं, शायद लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं, शायद तुमको लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए, लेकिन याद रखना, पीछे रह जाने वाले वे होते हैं जो हार मान लेते हैं, लेकिन शांत रहने वाले कभी हार नहीं मानते। वे बस वक्त का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें बस सुनता है जो भागते हुए लोग कभी नहीं सुन पाते। तुम्हारी शांति तुम्हारा भंडार है, शांति तुम्हारा मार्गदर्शक है, शांति तुम्हारा हथियार है, क्योंकि यह दुनिया तेज चलने वालों की नहीं, सही दिशा में शांत चलने वालों की है। वक्त सबका आता है, लेकिन केवल उनका जो अपने मन के मालिक बनते हैं। इस कहानी में तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं, तुम अपने जीवन के मुख्य किरदार हो और तुम्हें ले चलूँगा उस यात्रा पर जहाँ धैर्य, मनोविज्ञान, बौद्ध दर्शन मिलकर तुम्हारे भीतर की रोशनी जगाएंगे। बुद्ध के जीवन में एक बात सबसे खास थी, वे कभी किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे। चाहे कोई उनका आलोचना करे, चाहे कोई उन पर आरोप लगाए, चाहे कोई उनके सामने रोता हुआ आए या गुस्से में चिल्लाता हुआ, बुद्ध हमेशा पहले समझते थे फिर उत्तर देते थे। यह बात साधारण नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि दुनिया के 90% लोग प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन 10% ही ऐसे होते हैं जो उत्तर देते हैं। और यही 10% लोग जीवन में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे पल पल की भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, वे अपने मन के मालिक होते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध नगर में जा रहे थे। उनके साथ कुछ भिक्षु भी थे। सैकड़ों लोग उन्हें देखने चल पड़े। उसी समय एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम सिखाते हो कि दुख खत्म हो जाएंगे, तुम कहते हो कि शांति मिल जाएगी, लेकिन मेरे जीवन में दुख दर्द है। तुमने क्या बदल दिया? तुम किसी को धोखा दे रहे हो।
उस आदमी के शब्द जहर की तरह थे। भीड़ गुस्से में थी। भिक्षु उस आदमी को हटाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर इशारा किया कि कोई कुछ ना कहे। वह आदमी बुद्ध के इतना पास था कि उसका गुस्सा, उसका कांपता हुआ शरीर, उसकी टूटी हुई सांस सब बुद्ध को साफ दिख रहा था। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तुम बहुत समय से दुग्ध हो रहे हो, तुम थक गए हो, तुम्हारा दर्द तुम्हारे शब्दों में दिख रहा है। लेकिन बताओ, जो तुम्हारे भीतर है, क्या वह मेरे आने से पैदा हुआ है? क्या वह मेरे जाने से खत्म हो जाएगा? यह सवाल उस आदमी के अंदर तक छू गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका गुस्सा कम होने लगा और उसकी सांस हल्की होने लगी। यह बुद्ध का कमाल था। उन्होंने उसके व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी स्थिति को समझा। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक तूफान में होता है और आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसे इमोशनल डिफ्यूज कहते हैं, जहां भावनाओं का तूफान शांत होने लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अपने दुख का बोझ इतने वर्षों से धो रहे हो, लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि उस बोझ को छोड़ भी सकते हो। तुम धरती में बीज बोते हो, बीज अंधेरे में होता है, मिट्टी उसे ढक देती है, दबा देती है। क्या वह बीज चिल्लाता है कि मैं खत्म हो गया? नहीं, मैं थोड़ा समय लेता हूँ। वह अपने भीतर ऊर्जा जुटाता है और जब उसका समय आता है, मिट्टी को फाड़ कर बाहर निकलता है। तुम भी अपने अंधेरे द्वार में हो, लेकिन यह अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए नहीं दबाएगा। तुम्हारा समय आएगा, तो मैं शांत रहना है। यह वाक्य सुनकर वह मौन हो गया। वह व्यक्ति, बुद्ध का हर शब्द उसके भीतर गहराई में उतर रहा था। वह अपनी आंखें झुकाकर धीरे धीरे बैठ गया। बुद्ध फिर बोले, दुख इसलिए आता है ताकि हम खुद को समझा सकें, इसलिए आता है कि हम अपने भीतर झांक सकें। दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि बदलने आता है। लेकिन तुम दुख को दुश्मन समझ बैठे, उससे लड़ने लगे, जबकि दुख तुम्हें रास्ता दिखाने आया था। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि संकट इंसान के लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर होता है, लेकिन यह अवसर तब भी उड़ता है जब मन शांत होता है। इसलिए मनोविज्ञान कहते हैं कि कॉल मड माइंड दशा पर डिप्रेशन, यानी जितना शांत मन उतनी तेज दृष्टि। बुद्ध ने भी यही सिखाया, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीती चली आएगी। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो कठिन समय में टूट जाता है। दूसरा, वह जो कठिन समय में गुस्सा से भर जाता है। तीसरा, वह जो कठिन समय में शांत रहता है। पहले 2 लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति समय का इंतजार करता है। जब समय उसका आता है तो दुनिया देखती रह जाती है। वह आदमी बुद्ध की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। उसने पूछा, मैं शांत कैसे हो रहा हूँ? मेरी जिंदगी तो बिखर गई है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिंदगी नहीं बिखरी है, तुम्हारी सोच बिखरी है। तुम समस्याओं को बड़ा बना रहे हो और खुद को छोटा। जब तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तुम अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी तैयारी है। जिस तरह समुद्र ऊपर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर जीवन की हलचल रहती है, तुम्हें भी वैसा ही बनना है। ऊपर शांत, भीतर शक्तिशाली। इस पल बुद्ध ने एक छोटी सी घटना सुनाई।
उन्होंने कहा था, एक बार एक आदमी नदी पार करना चाहता था। नदी उफान पर थी, पानी तेज था, वह घबरा गया। उसने सोचा कि वह नदी पार नहीं कर पाएगा। इतने में उसने देखा कि एक पेड़ के पास एक चिड़िया बैठी है। तेज हवा चल रही थी, लेकिन चिड़िया शांत थी। वही उसी शाखा पर बैठी रही, जैसे उसे उस पर भरोसा हो, चाहे शाखा तूफान से गिरने वाली ही क्यों ना हो। आदमी ने देखा और समझ गया, एक चिड़िया तूफान में शांत रह सकती है, तो मैं नहीं रह सकता। साहस किया, उसने समय देखा और धीरे धीरे नदी पार कर। बुद्ध बोले, हम सभी उस चिड़िया की तरह हैं, लेकिन हम डर से अपनी शक्ति भूल जाते हैं। हमें अपने मन को संभालना है, क्योंकि मन ही हमारा आधार है। अगर मन डगमगा जाए तो जीवन भी डगमगा जाता है। बुद्ध की यह शिक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक है। कॉग्निटिव रेफरी ने कहा जाता है, जहाँ व्यक्ति परिस्थितियों को नए अर्थ देता है। जब आप परिस्थितियों को नए अर्थ देने लगते हैं, आपका डर खत्म होने लगता है, आपका मन स्थिर होने लगता है और आपका जीवन बदलने लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन में है, और मन भी शांत होता है जब हम उसे समझते हैं। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन वास्तव में तुम उस जगह खड़े हो जहां तो मैं खड़ा होना चाहिए। समय कभी किसी के लिए गलत नहीं होता, गलत केवल हमारी अधीरता होती है। वह आदमी रोने लगा, आंसू बरसों का दर्द बहा रहे थे। बुद्ध उसके पास गए, उसके कंधों पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारी आज सफलताएं तुम्हें नहीं, तुम्हारा संघर्ष तुम नहीं, तुम सबसे कहीं बड़े हो। जब तुम यह समझ जाओगे, तुम दुनिया की हर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति अपने भावनाओं से दूरी बनाना सीख लेता है, तो वह उन्हें नियंत्रित करने के बजाय इसके कि भावनाएं उसे नियंत्रित करें। इसे सेल्फ डिस्टेंसिंग स्किल कहते हैं। बुद्ध ने यही तो सिखाया कि भावना को देखो, उसे चिपको, मर्द स्थिति को देखो, उसे घबराओ मत, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा समय आएगा, शांत रहो। बातें खत्म करते हुए बुद्ध ने भीड़ से कहा, जब तुम प्रतिक्रिया देते रहोगे तब तक दुनिया के गुलाम रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम शांत होकर उत्तर देना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम अपने जीवन के मालिक बन जाओगे। भीड़ स्तब्ध थी। वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मैंने आज जाना कि शांति क्यों सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आज जाना कि मेरा समय आएगा। मैंने आज जाना मैं अपनी कहानी बदल सकता हूँ। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। जीवन की यात्रा में एक समय ऐसा आता है कि जब इंसान को लगता है कि अपनी ही सोच का कैदी बन गया है। मन उतना ही छोटा महसूस होने लगता है जितनी उसकी चिंताएं बड़ी हो जाती हैं। बाहर के हालात स्थिर हो जाते हैं। अस्त व्यस्त मन झूला कभी रुकता नहीं। अगर मन डगमगा जाए तो जीवन भी डगमगा जाता है। बुद्ध की यही शिक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव रेफरी ने कहा जाता है, जहां व्यक्ति परिस्थितियों को नए अर्थ देता है। जब आप परिस्थितियों को नए अर्थ देने लगते हैं तो आपका डर खत्म होने लगता है, आपका मन स्थिर होने लगता है और आपका जीवन बदलने लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारे मन में हैं।
और मन शांत होता है तो हम उसे समझते हैं। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन वास्तव में तुम उस जगह खड़े हो जहां असल में तुम्हें खड़ा होना चाहिए। समय कभी किसी के लिए गलत नहीं होता, गलत केवल हमारी अधीरता होती है। वह आदमी रोने लगा और उसके आंसू बरसों का दर्द बहा रहे थे। बुद्ध उसके पास गए, उसके कंधों पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारा गुस्सा तुम नहीं हो, तुम्हारी असफलताएं तुम नहीं हो, तुम्हारा संघर्ष तुम नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो। जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति अपनी भावनाओं से दूरी बनाना सीख लेता है, बजाय उसकी भावनाएं उसे नियंत्रित करें, इसे सेल्फ डिस्टेंसिंग स्किल कहते हैं। बुद्ध ने यही तो सिखाया। किसी स्थिति को देखो, उसे घबराओ मत, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा समय आएगा, शांत रहो। बातें खत्म करते हुए बुद्ध ने भीड़ से कहा, जब तक तुम प्रतिक्रिया देते रहोगे तब तक दुनिया के गुलाम रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम शांत होकर उत्तर देना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम अपने जीवन के मालिक बन जाओगे। भीड़ स्तब्ध थी। वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मैंने आज जाना कि शांति क्यों सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने आज जाना कि मेरा समय आएगा। मैंने जाना मैं अपनी कहानी बदल सकता हूँ। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। जीवन की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि वह अपनी सोच का कैदी बन गया है। मन उतना ही छोटा महसूस होने लगता है जितनी उसकी बड़ी चिंताएं होती हैं। बाहर के हालात स्थिर हों और अस्त व्यस्त मन का झूला कभी रुकता नहीं। यही वह जगह है जहां बुद्ध ने मन की प्रकृति को सबसे पहले समझा। उन्होंने कहा था कि मन एक बंदर की तरह है, कभी कभी एक जगह नहीं रुकता। आधुनिक मनोविज्ञान भी से बिल्कुल इसी तरह समझाता है कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 70,000 विचार आते हैं और उनमें से अधिकांश विचार या तो अनावश्यक होते हैं या नकारात्मक। अगर हम इन विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। तीसरा बात की शुरुआत यहीं से होती है, मन के नियंत्रण से, शांति के विज्ञान से, और यह बात जीवन बदल देती है। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ सरोवर के किनारे बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, पानी में हल्की चमक थी और वातावरण में एक अनोखी स्थिरता थी। तभी बुद्ध ने आसपास इकट्ठे हुए शिष्यों से पूछा, यदि सरोवर का पानी गंदा हो जाए तो तुम क्या करोगे? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हम उस पानी को छोड़ेंगे नहीं, हम इंतजार करेंगे कि गंदगी नीचे बैठ जाए और हम स्वच्छ पानी हो जाए तो हम उसको उठा लेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब मन शांत हो जाए, जब भावनाएं उबल जाएं, तब भीतर का तूफान उठ जाए तो क्या करें? कुछ नहीं, बस प्रतीक्षा करो, शांति अपने आप लौट आएगी। क्योंकि मन भी नाली की तरह है, जितना उसमें छीन करोगे उतना ही मटमैला होगा। यह कहानी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, यह आधुनिक मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत है। डॉन रियलात लड्डू ब्रेन रिसर्च वैज्ञानिक कहते हैं कि जब मन परेशान होता है तब आपका अमिट डाला सक्रिय हो जाता है। जोरदार गुस्सा, चिंता और तनाव का केंद्र है। ऐसे समय में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, लेकिन जब आप शांत होते हैं, जब आप रोकते हैं, तब आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, यानी निर्णय शक्ति, बुद्धि, योजना बनाने की क्षमता।
और समाधान खोजने की क्षमता बढ़ जाती है। बुद्ध यह बात 2500 साल पहले समझ चुके थे। शांति कोई भाव नहीं, एक विज्ञान है। उन्होंने शिष्यों को आगे कहा, तुम सोचते हो कि समस्याएं तो मैं परेशान कर रही हैं, लेकिन वास्तव में परेशान करने वाली चीज समस्या नहीं, समस्या के बारे में तुम्हारी सोच है। तुम अपनी सोच को नहीं देखते, तुम अपनी प्रतिक्रिया को नहीं देखते, तुम बस दौड़ते जाते हो। कोई बात तुमसे कोई कह दे, तुम दुखी हो जाते हो। कोई आलोचना कर दे, तुम गुस्सा हो जाते हो। कोई तुम्हें नज़रअंदाज कर दे, तुम अंदर ही अंदर टूट जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम उस बात को अलग तरीके से भी देख सकते हो? यह कॉग्निटिव फ्रेमिंग है, मनोविज्ञान के सबसे शक्तिशाली तकनीक। बुद्ध ने इसका उपयोग हर पल किया था। तभी शिष्यों में से एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या हम अपनी सोच बदल सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सोच बदलना सबसे आसान काम है, लेकिन मन को बदलना सबसे कठिन। यह बात सुनकर शिष्य चौंक गए। बुद्ध ने आगे कहा, सोच ऐसे बदलती है जैसे कपड़ा बदलता है, लेकिन मन वह घर है जिसमें तुम रहते हो। जब तक तुम अपने घर को साफ नहीं करोगे, तब तक तुम कितने ही कपड़े बदल लो, कुछ नहीं बदलेगा। मनोविज्ञान इसे सबकॉन्शियस वायरिंग कहता है। आप अपने मन को बार बार नई दिशा देकर, नई भावनाएं देकर, नए विचार देकर उसे बदल सकते हो। इसलिए बुद्ध ने कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। तुम दुखी हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन अतीत में भटक रहा है। अगर तुम चिंतित हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन भविष्य में भाग रहा है। और तुम अगर शांत हो, इसका मतलब है कि तुम इस क्षण में हो। और यही अभी आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। मनुष्य की 80% समस्याएं अतीत के पछतावे या भविष्य के डर से पैदा होती हैं, परंतु वर्तमान में जीने से हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, कॉर्टिसोल कम हो जाता है और डोपामाइन तथा सेरोटोनिन बढ़ जाते हैं, जिन्हें हैप्पीनेस केमिकल कहते हैं। बुद्ध की शिक्षा वैज्ञानिक थी। वे जानते थे कि मनुष्य का दुख स्वयं उसकी आदतों से पर निर्भर करता है। सोच बदलने की प्रतिक्रिया देने की आदत, खुद को दोष देने की आदत, हर चीज को जल्दी पाने की आदत। एक दिन आनंद ने पूछा, धंधे लोग जल्दी क्यों करते हैं? वे हर चीज क्यों तुरंत पाना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। लगता है कि जीवन छोटा है। यह नहीं जानते कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें समय को लेकर आती हैं। जैसे अंकुर धीरे धीरे वृक्ष बनता है, जैसे पानी की बूंदें मिलकर नदी बनती है, जैसे रात धीरे धीरे सूर्योदय में बदलती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिन लोगों ने धैर्य होता है वे कम तनाव झेलते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं और बुद्धिमान निर्णय लेते हैं। धैर्य केवल नैतिक गुण नहीं, यह बुद्धिमानी है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, धैर्य सबसे बड़ा तप है।